ये बुक का क्या किया, पहले इसको मराठी में लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये इंग्लिश बुक थी, पहले इसको मराठी में लिखी गई। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स ने तो है ना इसको बहुत बड़ा एक सिर्फ है ना पुलिस विद्रोह को बता के छोड़ दिया था कि ये बहुत बड़ा पुलिस विद्रोह था। सोचिए अंग्रेज लोग तो इतने चालू थे कि है ना अपने इतिहास को भी नहीं पता थे, भारत के लोगों को झूठ बोलते थे कि है ना तुम्हारा कुछ नहीं है। आज भी आप है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स देखेंगे ना पढ़ के, उसमें भी आपको है ना इसके बारे में कहीं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोला गया है 1857 को। बोलते ये कौन सी क्रांति है, हमने तो ऐसी कोई क्रांति नहीं देखी आज तक, मतलब ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन उनका मतलब यही सोचना है कि ऐसी कौन सी क्रांति आ गई भाई, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। वो तो है ना कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, भारत के लोग हमसे हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, इस तरीके की बातें बोल के है ना लोगों को भड़काते हैं। सोचिए ब्रिटिशर्स, अगर सोचिए अगर वीर सावरकर ने, अब देखिए इन्होंने बुक जब छापी, तब बुक लिखने के बाद इसमें क्या हुआ कि है ना इसको छापने की दिक्कत हो गई थी। तो जब छापने की दिक्कत हो गई थी तो उसमें, क्योंकि देखिए कहाँ से छापते, क्योंकि अगर कहीं से भी अगर छापते, कोई प्रेस वाले से मना, कई सारे प्रेस वालों से पूछा, सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं छापेंगे, क्योंकि सब डर गए थे अगर हमने अगर कुछ कर दिया हमको सजा तो होगी, हमारा प्रेस बंद हो जाएगा अलग से, वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबने झुकने से मना कर दिया कि नहीं हम ऐसे तो झुकेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि है ना इन्होंने श्रीमती बीकाजी कामा ने भी है ना इनकी बहुत मदद की इसको छपवाने में। हॉलैंड में जाके ये फाइनली ये बुक छपवाई गई। हॉलैंड हॉलैंड में जब ये 1909 में ये बुक छपवाई गई थी, बुक छपवाई गई, और उसके बाद 1909 में है ना फिर लोगों को पता चला कि देखो कितनी बड़ी क्रांति हुई है। मराठी में ये बुक छपी, बाद में इसका इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। ब्रिटिश सरकार के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा पड़ गया, भारतीयों ने सब, उन्होंने जो उससे पहले तो किसी भी इतिहासकार की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी इसको है ना क्रांतिकारी आंदोलन बताने की। सोचिए लोग कैसे रहते थे, अंग्रेज सरकार की एक तरह से सब उस समय कठपुतली बने हुए थे, उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर, ये वाली बात हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1909 में ब्रिटिशर्स ने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के तहत क्या हुआ था कि कानून को 10-10 साल की है ना सजा देनी थी। अब उस समय क्या हुआ था, ये महाराष्ट्र में भी आ गए थे, महाराष्ट्र में आजादी के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में जो जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे चाफेकर बंधु थे, मदन लाल ढींगरा थे, ये सब क्या करते थे, ये सब के साथ ये मिल गए। इनके जो सोसाइटी के एक दोस्त थे मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा से इनकी है ना काफी ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि चाफेकर बंधु ने यहाँ पे क्या किया, पुणे में जाके है ना रेंड और लेफ्टिनेंट